तो 2024 में क्या होने वाला है, मुद्दा चलने वाला है, चेहरा चमकने वाला है। 2024 में क्या बीजेपी हैट्रिक लगा देगी जीत की, या फिर इंडिया गठबंधन उसका रास्ता रोक लेगा? इन तमाम सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर में आंकड़ों के जरिए आपके सामने आने वाले हैं। देश के 5 बड़े सियासी राज्य एक एक कर ओपिनियन पोल का आंकड़ा इन राज्यों से आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले वो राज्य जिनके आंकड़े खुलने वाले हैं अब से थोड़ी देर बाद, पंजाब होगा, महाराष्ट्र होगा। सचिन हमारे साथ हैं, मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं, ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे जैसे ही वो आंकड़े का पिटारा खुलेगा। लेकिन उससे पहले जहां इस चर्चा को हमने रोका था वो लोकप्रियता के मामले में, सीधी टक्कर के मामले में, बिहार जिस राज्य में माना जा रहा था कि 24 में मुश्किल बीजेपी के लिए हो सकती है क्योंकि यहां सामने चुनौती महागठबंधन दे रहा है, लेकिन वहां लोकप्रियता के मामले में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको मात देते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्ला जी, अभी अभय जी जिस विषय पे बात कर रहे थे मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि बिहार में यदि यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता तो वो इतनी सीटें नहीं जीत पाती, इसलिए हम उसको माइनस करके नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 73 सीट जीती है तो यादव समाज को माइनस करके नहीं जीती है, यादव समाज का भी वोट उसको मिला। इसलिए आने वाले चुनाव पे क्या समीकरण होंगे वो तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन यदि 60% से ऊपर सर्वे बता रहा है कि उनकी लोकप्रियता है तो इसका मतलब है सभी समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है और इसकी वजह से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ वहां जो इंडी गठबंधन गठित करने वाला चेहरा होने के बाद भी जी और मोदी को मतलब कहना चाहिए कि लोकप्रियता में सबसे श्रेष्ठता दी जा रही वहां के लोगों द्वारा, तो उसका फायदा तो लोकसभा चुनाव में होगा। बस मैं इतना याद दिलाती चलूं, फिर दिबांग के पास आ रही हूं कि यादव समाज की जो आपने बात की है, कल ही हमने सर्वे में सवाल भी दिखाया था, मोहन यादव उनकी असर जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार तक पड़ेगा क्या, तो उसको भी लेकर हाँ में जो आंकड़ा था वो बड़ा था। दिबांग, मुझको लगता है कि ये जो देखिए आप मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं 77%, आप प्रधानमंत्री की जब बात करते हैं तो 59%, ये करीब 18% का फर्क है। ये समझने वाली बात है और ये मेरे ख्याल से जिन्होंने सर्वे किया उनसे पूछा जाना चाहिए कि एक तरफ तो आप संतुष्ट, अगर आप संतुष्ट हैं तो उनको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे ही, फर्क भी आएगा, तो 18% का जो फर्क आ रहा है मुझे लगता है ये तो थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो बिहार है, महाराष्ट्र है और मैं 4 राज्यों के नाम ले रहा हूँ, 2 और राज्य हैं पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। ये वो 4 राज्य हैं जो अभी भी बीजेपी के लिए 2024 की जो बात हो रही है उसमें अड़चन पैदा कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि इन राज्यों में जो स्थिति है, जो राजनीति जिस तरह से पिछले चुनाव में थी उसके मुकाबले इस बार बदली हुई है। इसलिए जो आपके जो आंकड़े आज आप खोलने वाली हैं वो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत रोचक और बहुत ध्यान देने वाले होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे 24 के चुनाव परिणाम के लिए। एक बात तो साफ है कि मोदी जी का जो आपने अभी तक दिखाया कि उनकी लोकप्रियता बहुत है, वो उनके मेन प्रचारक होंगे, सघन प्रचार करेंगे, आक्रामक प्रचार करेंगे और प्रचार करते ही दिखाई देंगे लगातार। अब शुरू हो गया एक तरीके से उनका प्रचार। बिल्कुल, तो वो पहला आंकड़ा, तो 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल पार्ट 2 आज आप देख रहे हैं। कल 5 राज्यों के आंकड़े आपको दिखाए, आज 5 और राज्यों की बारी है। सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, आपके आसपास जो लोग हैं जरा जल्दी से उनसे आप ही एक त्वरित सर्वे कर डालिए, कौन जीत रहा है 24? अच्छा, 2024 कौन जीत रहा है, क्या लगता है? बंगाल में इसलिए कह रहे हैं टीएमसी या फिर बीजेपी के चांसेस लग रहे हैं? ममता दीदी ही जीतेगी मेरे को लगता है, क्योंकि ममता दीदी ने जो किया है वो कभी ना बीजेपी कर पाई है ना कर पाएगी। मुझे हमेशा ये लगता है कि मोदी जी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर वो करते नहीं है। आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो जो अभी रेशियो चल रहा है, ठीक है, देश को चेंज चाहिए। हमारे से मिस्टर खड़गे जी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये बढ़िया बात है। देखिए खड़गे जी का जो दीदी ने एकदम टॉस करके गेम बदल दिया, आपको लगता है दीदी ने टॉस करके गेम बदल दिया कि खड़गे का नाम लिया है राहुल गांधी की जगह? हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर हम बात करें कि पीएम कौन बनेंगे तो मेरे को लगता है कि लेकिन ममता दीदी का नाम ऑल इंडिया सर्वे में आता क्यों नहीं है? फिर बंगाल के बाहर लोग कम पसंद करते हैं। नहीं, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है ना कि अपने को रिप्रेजेंटेटिव करना, तो ममता दीदी शायद वो अपने आप को इंडिविजुअल नहीं कर रही है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जिसको कर रही है वाकई कुछ सोच समझ के कर रही होंगी, इसीलिए ममता जी ने उनका नाम अरविंद केजरीवाल है प्रधानमंत्री। कुल मिलाकर बंगाल थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास मनोज्ञा लोईवाल, और बस चंद लम्हों का इंतजार बाकी और फिर आने वाला है वो सबसे बड़ा आंकड़ा जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, 2024 लोकसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल। ABP News,
आपको रखे आगे।